इज़ कि जो ईमेल मार्केटिंग है, वो हम कैसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने स्मॉल बिज़नेस के लिए? जी, यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग अलग-अलग देखिए, अलग-अलग कस्टमर के लिए अलग-अलग तरीके का मार्केटिंग होता है और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैंने एक यूट्यूब में वीडियो डाल दिया, हो गया। आपको हमेशा उसको उसके साथ एंगेज करते रहना पड़ेगा और एंगेज करने का बहुत सारा ज़रिया होता है। ईमेल इज़ वन मेथड, व्हाट्सएप इज़ वन मेथड, टेलीग्राम इज़ वन मेथड, जो आप फेसबुक में वीडियो डाल रहे हो, यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हो, दैट इज़ वन मेथड और जो व्हाट्सएप में आपके साथ जो कम्युनिकेशन कर रहा है, फ़ोन पे आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, दैट इज़ वन मेथड। तो यहाँ पे आप ईमेल मार्केटिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको देखना पड़ेगा कि बहुत जगह पे ईमेल मार्केटिंग वर्क्स रियली वेल। अगर आप सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल ऐसा कोई प्रोडक्ट आप सेल करें जहाँ पे आपका यूज़र जो है ईमेल इस्तेमाल कर रहा है। पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर आप बच्चों को स्कूल बुक्स सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो मेबी ईमेल का उसका कोई यूसेज ही नहीं है, पर वो व्हाट्सएप डेली इस्तेमाल करता है। टेलीग्राम जो है वो डेली इस्तेमाल करता है, तो वहाँ पे आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेटा है यानी कस्टमर का डेटा आपके पास सुरक्षित आपको रखना पड़ेगा, उसको आपको ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ेगा एंड जो मेथड है या जो चैनल है जिसके माध्यम से आपका जो कस्टमर है वो उसको इस्तेमाल करता है, दे आर यूज्ड टू इट, उसको आपको यूटिलाइज़ करना है अपने कंटेंट को पुश करने के लिए। बहुत बार ये होता है कि अगर आप यूट्यूब के भरोसे बैठे रहेंगे ना, मेबी आज आपका वीडियो वायरल हो गया, कल आपका वीडियो फिर से वायरल होगा, कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आपके पास कस्टमर का डेटा रहता है, तो फिर आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, हज़ारों लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपका चैनल है, आप हज़ारों लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन नंबर है, आप किसी को बिठा के फ़ोन भी करवा सकते हैं। जैसे आपका इलेक्शन के समय फ़ोन आता है ना कि नमस्ते, मैं ये बोल रहा हूँ, आप इस चिन्ह पे जो है वोट दीजिएगा। तो वो क्या कर रहे हैं, ईमेल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, एडवर्टाइज़मेंट के माध्यम से, आपको फ़ोन के माध्यम से भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन-सा काम कर रहा है, ईमेल काम कर रहा है, व्हाट्सएप काम कर रहा है और उसी के माध्यम से आपको जुड़ना पड़ेगा अपने कस्टमर के साथ। जी। ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या-क्या मैट्रिक्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं स्मॉल बिज़नेसेस के लिए? जैसे मैंने कोई एफर्ट यूज़ करा, अपना मार्केटिंग एफर्ट किए, तो मैं उसकी सक्सेस को कैसे मेज़र करूँगी? ऐसे क्या मैट्रिक्स है जिससे मैं अपने स्मॉल बिज़नेसेस को ट्रैक कर सकती हूँ कि हाँ, वो सही मार्केटिंग एफर्ट्स ले रहा है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे जिस चीज़ को अगर आप मेज़र करेंगे ना, तो उसको आप डिफ़ाइन कर पाएँगे, उसको आप इम्प्रूव कर पाएँगे। जैसे अगर आप जिम में जा रहे हैं, आपका 70 किलो वज़न है, आप वर्कआउट किए जा रहे हैं बट आप वेट नहीं माप रहे हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा आपका वेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो अगर आप फर्स्ट वीक में जाने के बाद आपने देखा कि आपका वेट 65.5 है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा मेरा वज़न कम हो रहा है, यानी ये मेट्रिक जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस मार्केटिंग मेथड से आप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे कौन-सा चीज़ वाइटल है, वहाँ पे कौन-सा चीज़ जो है वो आपका आप उसको देख के पता चल जाएगा, अच्छा ये जो है, इसको मुझे इम्प्रूव करना है, ये एक्चुअली मेरे बिज़नेस के लिए मैटर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपका वेबसाइट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वेबसाइट चला रहे हैं, तो फिर वहाँ पे टोटल विज़िट हो सकता है, ट्रैफ़िक सोर्स हो सकता है, आपके वेबसाइट में वो कितने देर तक ठहर रहे हैं, कितने देर तक आपके कंटेंट को कंज़्यूम कर रहे हैं, वो हो सकता है। सोशल मीडिया में अगर हम देखें तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर होगा, कमेंट होगा, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होगा, तो उसको आप देख सकते हैं कितना ग्रोथ हो रहा है। अगर आप व्हाट्सएप पे अगर हम देखें तो व्हाट्सएप अगर आपने चैनल ओपन अप किया है, तो वहाँ पे आप देख पाएँगे कितने आपके फॉलोअर्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम में, तो वो एक मेट्रिक हो जाता है कि वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है। या अगर आपने कोई पोस्ट डाला या वीडियो डाला, उसमें डिसलाइक कितने सारे हैं, क्यों हैं? और अगर आपने वीडियो डाला, वो कितने देर तक देखा जा रहा है, कहाँ पे मतलब कितने देर तक देख रहे हैं, कहाँ पे जो है वो आपका ड्रॉप डाउन हो रहा है, वो आप देख पाएँगे। और फिर सॉरी, और यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से वीडियो से या कौन से कंटेंट से आपका सबसे ज़्यादा लीड आ रहा है, सबसे ज़्यादा कॉल आ रहा है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा अच्छा ये मैट्रिक्स जो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है, बट आपके बिज़नेस के ऊपर, आपके मार्केटिंग तरीके के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन-सा मैट्रिक वैल्युएबल है, इम्पोर्टेंट है और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए और अपना जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। नॉट नेसेसरीली दैट यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा नहीं कि आपको पैसा डालना पड़ेगा, बट यहाँ पे थोड़ा-सा अगर आप डेटा को फ़ॉलो करेंगे ना, तो फिर पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाता है कि अच्छा मेरे बिज़नेस के लिए ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। मेबी 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं वो आपके कंटेंट को ज़्यादा देखते हैं या मेबी हुँ। 45 टू 54 या 45 टू 60 जो एज ग्रुप है, फीमेल है, वो ज़्यादा आपके कंटेंट को देख रहे हैं। तो फिर उनके लिए आप ज़्यादा कंटेंट बनाइए, तो फिर उसी तरीके से आप अपने मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी। ओके। सो द नेक्स्ट